हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आप देख रहे हो हमारा देश का नंबर 1 चैनल डाउट डीलर। सो गाइस, आज हम हमारा न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखेंगे। इसमें हम दो टाइप के बॉन्ड देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे। चलो पढ़ते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें क्या कहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड है जो वो दो टाइप्स की ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। जो पहली ओवरलैपिंग है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the end-to-end head-on overlap of bonding orbitals along the internuclear axis. This is called as head-on overlap or axial overlap. This can be formed by any one of the following types of combination of atomic orbitals. इसमें क्या कहा है कि ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से एंड टू एंड मीन्स टू से हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और जो इसकी बॉन्डिंग होती है इसे हम एड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप कहते हैं। एक्सियल ओवरलैप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर फोर्स की ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये ओवरलैपिंग होती है। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें कहा है कि इसमें से एक प्रकार की कॉम्बिनेशन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। सो हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं एस एस ओवरलैपिंग। आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा होगा क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें टीचरों ने आपको सिखाया भी होगा एस एस, एस पी, पी पी, जेड जेड ओवरलैपिंग। तो हमारा सबसे पहले है एस एस ओवरलैपिंग। चलो इसको पढ़ते हैं एक बार। इन दिस केस देयर इज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फील्ड s ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एज शोन। पता चल रहा है गाइस, कुछ आपको अंदाजा है? इसका एक बार डायग्राम देख लो। अगर पता हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। आपके पास 1 मिनट है। नहीं पता? चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। एस एस ओवरलैपिंग। इन दिस केस इसमें क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल जब दोनों ओवरलैप करते हैं मीन्स टू से जब दोनों के अंदर अट्रैक्शन होती है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला एस ऑर्बिटल है वो वीक वाले को अपने पास अट्रैक्ट करता है। आपको ही पता होगा अगर कोई स्ट्रॉन्ग चीज है तो वो वीक चीज को अपने पास अट्रैक्ट करेगी। जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा एसिड बेस, उसमें ये है क्लास 10th का लेसन 2। इसमें जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक एसिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक नया एसिड प्रोड्यूस करता है। और ऐसा ही काम यहाँ पे हुआ है। जब एस ऑर्बिटल को अपने पास अट्रैक्ट करती है तो वो जो अट्रैक्शन है उसे हम एस एस ओवरलैपिंग कहेंगे। और जब ये ओवरलैपिंग होती है तो इनके बीच में पेयरिंग होती है। तो इससे अगला सेकंड पॉइंट है एस पी ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप occurs between half-filled s orbitals of one atom and half-filled p orbitals of another atom. s ऑर्बिटल का आपको पता ही होगा, s ऑर्बिटल है वो स्फीयर शेप की होती है, और p ऑर्बिटल है उसे हम जैसे 8 होता है ना, ऐसे होती है ओवरलैपिंग। 8 मैथ में पढ़ा होगा वो, इसे हम। और जब ये ओवरलैपिंग होती है तो इसमें आधे s ऑर्बिटल होते हैं और इसमें आधे
p ऑर्बिटल होते हैं। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मीन्स टू से जब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो इनकी एक नई ओवरलैपिंग होती है जिसे हम sp और ओवरलैपिंग कहते हैं। देखिए एक बार इसका डायग्राम दिख गया, दिख रहा है। दिख गया। देखो इसके बीच में ये देखो ओवरलैपिंग हो रही है और पेयर बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। दिख गया। sp ओवरलैपिंग में बीच में देखो ऑपोजिट स्पिन के। ये आपने सब कुछ सेकंड यूनिट में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर याद हो तो आपने, अगर नहीं याद तो यहाँ पे देख लिया एक बार। इससे अगली ओवरलैपिंग है pp ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द टू अप्रोचिंग। इसमें कहा है कि जो ये ओवरलैपिंग है ये हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ द टू अप्रोचिंग। इससे आगे हम नेक्स्ट करते हैं। एक मिनट, सॉरी अगर आपको भी होता है। देखिए दोस्तों दिख गया पी के साथ कैसे ओवरलैप करता है। दिख गया दोस्तों। देखो P और P के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रही है, कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। दिख गया। और जो ये अट्रैक्शन इसे हम इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन कहेंगे। ये जेड एक्सिस पे होती है। दिख रहा है आपको। चलो इसे अब हम सेकंड बॉन्ड के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पहला था सिग्मा बॉन्ड, अब कौन सा है पाई बॉन्ड। In the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. The orbitals formed due to sidewise overlapping consist of two soccer-type charged clouds above and below the plane of the participating atoms. इसमें क्या कहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल। जो उनकी एक्सिस है वो पैरेलल रहती हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने, एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और परपेंडिकुलर होती है किस पे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। द ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू सॉकर टाइप चार्ज क्लाउड्स। तो वहां पे दो चार्ज क्लाउड्स पैदा होते हैं अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे, द प्लेन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। आया बच्चों समझ में। चलो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है पी ओवरलैपिंग मीन्स टू से इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है और जो बॉन्ड बनता है उसे हम पाई बॉन्ड कहेंगे। और ये जो ओवरलैपिंग होती है ये साइड वाइज होती है। आया बच्चों समझ में। देखो कैसी ओवरलैपिंग होती है। दो टाइप की ओवरलैपिंग होगी। जैसे p ऑर्बिटल की तरफ में अट्रैक्ट होता है तो एक साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, और एक देखो परपेंडिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, जैसे कैसे टू सॉकर टाइप चार्ज पार्टिकल्स बन रहे हैं। दिख गया। चलो इससे आगे हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसे हम INA से भी डिनोट करते हैं। जब PZ ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और PX में जब ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, और PY ओवरलैपिंग होती है तब पाई बॉन्ड बनता है। समझ में आया बच्चों।